अमेरिका ने बराह रास्त चीन और रूस के इत्तेहादी वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला की जंग का आगाज हुआ। अमेरिका ने वेनेजुएला की एयरफोर्स के हेडक्वार्टर समेत वेनेजुएला के अंदर जो तबाही मचाई है, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो, जिसे अमेरिका ने कैप्चर कर लिया है, यानी मुल्क में ना सिर्फ हमला हुआ बल्कि मुल्क में घुसकर मुल्क के सदर को उठा लिया गया, उसकी बीवी समेत। इसके साथ ही साथ जो वेनेजुएला है उसके डिफेंस मिनिस्टर, उसके हवाले से, उसके मारे जाने के हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं और इस सबके अंदर याद रखिएगा कि वेनेजुएला जो है उसमें रशियन एयर डिफेंस सिस्टम था। आज एक तरफ तो अमेरिका ने ऐसी तबाही मचाई है कि वेनेजुएला से ज्यादा बेबस मुल्क हालिया मुल्कों की जंगी तारीख के अंदर हमने नहीं देखा। और साल 2025 का हमें लगता था कि ये जंगों का साल है, इसमें जंगें होंगी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि 2025 तो ट्रेलर था। असल जंगें जो होनी है वो तो साल 2026 में होनी है, जो कि आगाज पे हम देख भी चुके हैं कि अब वेनेजुएला के अंदर ये हुआ है। अब ट्रंप ने ईरान तक को घुसकर मारने की धमकी दी है कि भाई एहतजाज हो रहा है और उसके अंदर गोली नहीं चलनी चाहिए। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि इससे अमेरिका ने अपनी धाक भी बिठाई है, अमेरिका ने एक डर और खौफ की फजा भी बनाई है। तो मैं वेनेजुएला वाले इशू की डिटेल्स आपके सामने रखता हूं बगैर वक्त जाया किए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है और इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर इख्तलाफात तो बड़े अरसे से चल रहे थे। ट्रंप ने वेनेजुएला की बहुत सी वेसल्स जो हैं समुद्र में, उनके ऊपर स्ट्राइक्स भी करवाई और डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशियली यही कहा कि भाई ये तो एंटी नारकोटिक्स और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन है। लेकिन हकीकत यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिजीम चेंज चाहता था। निकोलस मादुरो जो है वो प्रो चाइना और प्रो रशिया था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ऑपोजिशन है उसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत तस्लीम करते थे। अमन का नोबेल इनाम किसे मिला है? ट्रंप को नहीं मिला ना, किसे मिला था? यानी आलमी ताकतें जो है वो किसको अहमियत दे रही थी वेनेजुएला के अंदर, जो डेमोक्रेसी के लिए खातून स्ट्रगल कर रही थी, कि निकोलस मादुरो के खिलाफ स्ट्रगल करने वाली खातून को, और उसने अमेरिका की सपोर्ट की वजह से कहा कि मैं अपना ये नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करती हूं। तो आपके ज़हन में ये चीज होनी चाहिए कि असल मकसद रिजीम चेंज ही था। वेनेजुएला पर अमेरिका ने फजाई हमले किए। वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है उसमें मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनी गई। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में अमेरिकी फजाई हमलों के बाद की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई पेचीदा बताई गई। इसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि जर्नलिस्मिक फ्रांसिस्को डी मेरदान एयर बेस जो है उसे हिट किया गया और सिचुएशन जो है वो डेवलपिंग सिचुएशन के तौर पर सामने आई। और इस सब के अंदर हेलीकॉप्टर्स जो है जिसमें यूएस आर्मी के पर्सनल भी थे। एक होता है आप एक मुल्क में घुसे, आपने एयर स्ट्राइक्स कर दी, आपने उस मुल्क के अंदर हर चीज के ऊपर रंदा फेर दिया और आपके जहाज वापस आ गए। यूजुअली यही हम जंगे रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अमेरिका ने वेनेजुएला के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, वेनेजुएला के एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया। वेनेजुएला से कोई फ्लाई आउट नहीं कर सकता था, कोई लीडर जो है वेनेजुएला का वो भाग नहीं सकता था। अमेरिका ने यह सब करने के बाद यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े समुद्र में थे, वहां से उन्होंने परवाज भरी। अमेरिका की आर्मी जो है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, वेनेजुएला की सरजमीन पर अमेरिका के फौजी भी उतरे। अब अमेरिका के फौजियों के उतरने का मतलब क्या है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त एक एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई, यूं लग रहा है कि एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म भी कर दिया। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो कारकास है, जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है, वहां पर इनिशियली 6 धमाके सुने गए और पोटेंशियल यूएस एयर स्ट्राइक थी, जिसे बाद में कंफर्म कर दिया गया। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें तो बहुत रुकवाई, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जंग। अब वेनेजुएला इतना बेबस लग रहा है कि इसे अब हम जंग भी नहीं कह पा रहे, इसे हम एक इन्वेजन कह रहे हैं, इसे हम एक बड़े मुल्क का, एक तगड़े मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कह सकते हैं। और ऐसी स्ट्राइक्स हैं जिन्होंने वेनेजुएला की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला की मिलिट्री कमांड जो फोर्ट ट्यूना है, उसके साथ ही साथ लाक और लाटा एयरबेस जो है उसको भी अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया इन्होंने। फिर नाज़रीन इकराम, बताया गया कि वेनेजुएला की जो मिलिट्री कमांड है उसे तबाह किया। इनिशियल रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इस वक्त जो वीडियोस भी हैं दे वर क्रेजी, यानी वहां पर जो हालात थे वेनेजुएला के अंदर, इतने परेशान कुन वीडियोस में वेनेजुएला से मौसूल हुए कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर उसके साथ ही साथ जो वेनेजुएला के पोर्ट्स हैं, जो वेनेजुएला की बंदरगाहें हैं, वहां पर पहले हमलों के बाद सेकेंडरी हमले जो है वो देखे गए। और इस सब के अंदर अमेरिका की जो स्पेशल डेल्टा फोर्सेस हैं, ये अमेरिका का एलीट आप कह लें कि जैसे पाकिस्तान के पास एसएसजी कमांडो है, जब हमने आखिरी मक्कू कोई ठपना हो या आखिरी जिसे आप कहते हैं नेल इन द कॉफिन, तो हमारे एसएसजी जाते हैं। ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप होता है। उसी तरह से अमेरिका की डेल्टा स्पेशल फोर्सेज हैं। जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, ये बड़ी कमाल की इनकी महारत होती है, ये बड़े वेल ट्रेन्ड होते हैं और ये एक ऑपरेशन करने के लिए वेनेजुएला की सरजमीन पर उतरते हैं। यानी पहले वेनेजुएला का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, वेनेजुएला
वेनेजुएला के मिलिट्री हेडक्वार्टर, वेनेजुएला का एयरबेस, सब कुछ उड़ा दिया, बंदरगाहें तबाह कर दी, कहीं से राहें फरार नहीं छोड़ी। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इस सब के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया। अच्छा देखिए, अमेरिका ने शुरू में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये एंटी नारकोटिक्स और एंटी स्मगलिंग हमारा एक ऑपरेशन है, यही अमेरिका का मौक़िफ़ रहा, अमेरिका ने यही स्टेटमेंट दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही ना कि निकोलस मादुरो तो इस ड्रग और स्मगलिंग का असल बॉस है, उस वक्त समझ लग गई कि निकोलस मादुरो जो है अब इसको अमेरिका ने रगड़ना है, और असल बात जो है वो उन्होंने कर दी। अब निकोलस मादुरो याद रखिएगा कि चाइना और रशिया से मदद भी मांगता आया है, और आलमी जरीदे ये कहते आए हैं कि भाई चाइना और रशिया के लिए बहुत बड़ा ये एक सवालिया निशान होगा कि भाई आपकी सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी को आके ठोक के चले गए, आप ताइवान की तरफ तो कुछ नहीं कर पाता चाइना, क्योंकि अमेरिका बीच में आ जाता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला फुल फ्लेज नहीं कर पाता, कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि यूरोप और नेटो आ जाता है। लेकिन अमेरिका जब इन मुल्कों के इत्तेहादियों की तरफ बढ़ता है तो क्या ये मुल्क अमेरिका को रोक पाते हैं या नहीं, और ये मुल्क क्या उसके ऊपर सिर्फ मजम्मत करते हैं या फिर सिर्फ इस मुल्क की सपोर्ट करते हैं या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है ये चाइना के ऊपर भी रेज किया जाता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर्स। हम अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमने वेनेजुएला और उसके जो लीडर्स हैं, वेनेजुएला के जो हुक्मरान हैं, उनके खिलाफ एक कामयाब एयर स्ट्राइक की। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हु हैज बीन अलोंग विद हिज वाइफ कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री, यानी जो यहाँ का प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उसे और उसकी बीवी को कैप्चर कर लिया गया है, अपनी तहवील में लेकर मुल्क से बाहर ले जाया जा चुका है। अमेरिका ही ले जाया गया होगा या अमेरिका अपने किसी जजीरे पर ले जाएगा, उसका ट्रायल करेंगे, क्या करेंगे आप अंदाजा करें। एक मुल्क पर दूसरा मुल्क हमला करता है, उस मुल्क का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करता है, और उसके बाद उस मुल्क के सदर को और उसकी बीवी को वहां से उठाकर वो ले जाता है। इस चीज को आप समझिए, और इसके साथ ही साथ द ऑपरेशन वाज डन इन कंजक्शन विद यूएस लॉ एनफोर्समेंट, डिटेल्स टू फॉलो, देयर विल बी अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एट मार-आ-लागो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इस सब के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, अच्छा इस सब के अंदर ये भी खबर आई कि जो वेनेजुएला का डिफेंस मिनिस्टर है वो मारा गया है, उसको वो हलाक हो चुका है, और अब बताया ये जा रहा है कि ही इज अलाइव एंड ही हैज सेड दैट वी विल नॉट नेगोशिएट, वी विल नॉट सरेंडर एंड वी विल अल्टीमेटली विन। अब इनका सदर जो है वो कैप्चर हो चुका है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तहवील में है। अमेरिका अब क्या ऐलान करता है, रिजीम चेंज तो एक तरह से हो गया कि अमेरिका वहां पर जो अपोजिशन है उसकी हुकूमत को लेजिटिमेट करार देकर उनको सपोर्ट करता है। वेनेजुएला के अंदर एक खाना जंगी का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के लोग जो हैं उन्हें निकोलस मादुरो ने पहले ही कह दिया था कि अपने हथियार उठाओ, और हमने अमेरिका अगर इन्वेड भी करता है तो अमेरिका को एक इजी विक्ट्री नहीं देनी कि अमेरिका ने इन्वेड किया, पूरी कौम ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका को टफ टाइम देना। तो क्या ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आप कह लें कि ये एक तनाज़ा स्टैंड ऑफ जो है ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड ऑफ होगा, या फिर ये इधर ही रुक जाएगा मामला, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीजें जो हैं ये मजीद क्लियर होंगी। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स, बिगेस्ट बॉम्बशेल ऑफ 2026, और साल 2026 में जंगों का 25 में तो बुनियादें डली हैं, अब जंगें हुई। ईरान की तरफ भी अमेरिका कह रहा है कि हम घुस जाएंगे, वेनेजुएला को ये मैसेज दे दिया कि हम स्ट्राइकिंग करके बंदे उठा लेते हैं। अब ये जो चीज है ये एक अक्रॉस द बोर्ड अमेरिका ने मैसेज देके एक अपनी जो अपना जो एक अथॉरिटी है और अपना पावा जो है अमेरिका ने वो भी पूरी दुनिया के ऊपर वाजे करने की कोशिश की है। चाइना इस सब के अंदर कहां पर खड़ा होगा, और क्या इस लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड ऑफ में चाइना एक स्टेक होल्डर बनता है या नहीं, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें क्लियर हो जाएगा। चाइना का मौक़िफ़ भी आना इस पर बाकी है, अमेरिका के प्रेशर पर भी हम व्लॉग करेंगे, क्योंकि उसमें वो एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।